नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाए हैं। जैसा कि आपको पता है, एक रिकॉर्ड बनके तैयार हुआ है। आज हम एक लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी का नाम है सर्वोदय लाइब्रेरी। और यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ अभी, तो यहाँ पे बज के करेक्ट 2 बजे हैं। आप टाइम देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो रात के 2 बजे हुए हैं, ठीक है। और हम आ पहुँचे हैं एक लाइब्रेरी में, जहाँ पे अभी जो यूपीएससी के एस्पिरेंट भी हैं इसमें, और कुछ एसएससी के भी हैं जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में रात को भी कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं आगे निकलते हैं। तो हम इनसे ही बात करेंगे, क्या इनको रात में नींद नहीं आती, पढ़ते रहते हैं रात भर दिन भर, तब जाके कहीं सरकारी नौकरी इनको मिल पाती है बड़ी मुश्किल से। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुखर्जी नगर में जाके ऐसे ही हवाबाजी में तैयारी हो जाती है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आइए हमारे साथ आगे चलते हैं। जो एस्पिरेंट अभी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मिस्टर शैलेंद्र। थोड़ा तेज बोलिए। कहाँ से हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। कौन सी जगह से हैं आप? शाहजहाँपुर से। ये बताइए, लाइब्रेरी में क्या रात को स्टूडेंट को नींद नहीं आती? रात के 2-2 1-1 बजे तक पढ़ते रहते हैं। नींद तो आती, लेकिन पढ़ना भी तो है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? जी। क्या अभी आपने कोई अटेम्प्ट दिया है? जी दे चुका हूँ। तो कहाँ तक पहुँचे अभी आप? कहीं तक नहीं पहुँचा, अभी तो यहीं है। ये बताइए, लाइब्रेरी में आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं, और स्टूडेंट आखिर क्यों लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं? क्या वजह है? रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती क्या? बिकॉज दैट लाइब्रेरी देयर इज सच टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बताइए, आज आपने शैलेंद्र जी खाना नहीं खाया है क्या? खाया है। तो आवाज़ आपकी इतनी धीरे क्यों आ रही है, क्या बात है? सर आप घबराइए मत। और ये बताइए, यहाँ पे अभी आप क्या पढ़ रहे थे? मैं अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा हूँ। ओके, आप पढ़ाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बलराम। आप कहाँ से हैं बलराम जी? मैं मथुरा से हूँ सर। मथुरा से? बहुत अच्छी जगह है मथुरा। ये बताइए, आखिर मथुरा से आप यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या मथुरा में कोचिंग या लाइब्रेरी नहीं है क्या? नहीं सर, कोचिंग लाइब्रेरियाँ तो हैं मथुरा में, लेकिन वहाँ उस टाइप की फैसिलिटी और फैकल्टी नहीं है जो यहाँ पर मुखर्जी नगर में मिलती है। यहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, फैकल्टी अच्छी है, अच्छा पढ़ाते हैं, और सप्लीमेंट्स भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर माहौल भी अच्छा है। एक दूसरे को देख के यहाँ प्रिपरेशन करने का मन करता है, ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। इसी वजह से ये लाइब्रेरी में मैं यहाँ पे 2 बजे पहुँचा हूँ, तो आप सब लोग पढ़ने में लगे हुए हैं। लाइब्रेरी में स्टूडेंट को नींद नहीं आती है क्या? ये कौन सी लाइब्रेरी है जिसमें अभी आप लोग 2 बजे पढ़ने में लगे हुए हैं? सर, इस लाइब्रेरी का नाम सर्वोदय लाइब्रेरी है। मैं तकरीबन यहाँ से 1-1.5 महीने से कोचिंग मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। यहाँ नींद तो तब आएगी ना जब सफलता मिल जाएगी, तो फिर सोना ही तो है, करना ही। तब तक मतलब सोना नहीं है जब तक सफल नहीं हो जाते? हाँ, तब तक तो मतलब मेहनत करनी ही पड़ेगी जब तक सफलता नहीं। ये बताइए, 1 महीने का जो इस लाइब्रेरी का चार्ज है, वो आप कितना पे करते हैं? सर, इसमें मैंने तो जैसे अभी नॉर्मली 8 to 10 आवर्स का ले रखा है, तो मैं तो 1000 पे करता हूँ 10 आवर का। ओके। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या आप? जी। ये बताइए, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, क्या वजह है? सर, आईएएस बनने की वजह तो बहुत हैं, लेकिन मुझे रियल वजह ये है कि मैं मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो किसान हैं, और किसानों के बारे में बहुत कुछ सुना है। उनके जो पॉलिसीज बनती हैं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी से नहीं होता। पॉलिसी तो हम नहीं बना सकते, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो कम से कम अच्छे से कर सकते हैं। बस यही है कि पॉलिसीज को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकूँ, और अपने कुछ गाँव के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकूँ। इसी वजह से आईएएस बनना है। बाकी का तो फिर देश सेवा तो है ही है। ओके। शैलेंद्र जी, आप ये बताइए, बहुत दिनों के बाद ऑफलाइन कोचिंग खोले हैं मुखर्जी नगर में, तो कैसा लग रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट फिर से दोबारा उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते थे लॉकडाउन से पहले? जी बिल्कुल, नए न्यू कमर्स आएंगे, वो पढ़ेंगे। अब जो पुराने लोग हैं तो उनका तो तैयारी हो चुका है, वो तो अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब आप कहाँ से हैं? बिहार कैमूर ज़िले से। ओके। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ शुभम कुमार की तरह बनना है क्या? फर्स्ट रैंक लानी है? बिल्कुल। ये बताइए, शुभम कुमार की फर्स्ट रैंक आई, आपको कैसा लग रहा है कि वो भी एक बिहार से ही, और टॉप 10 में बिहार के 3 लड़के हैं इस बार? मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हुई है, ठीक है। और आगे भी बिहार से ऐसे रिजल्ट आते रहेंगे। अपनी तरह से हम कोशिश करते रहेंगे और अच्छी रिजल्ट देते रहेंगे, और हमें बहुत खुशी है। क्या रात के 2 बजे आप इसीलिए पढ़ रहे हो कि शुभम कुमार की तरह बनना है, टॉप 10 में आना है? हाँ बिल्कुल।
ये बताइए लाइब्रेरी में आप कितने घंटे पढ़ते हैं? नींद नहीं आती है रात को? मतलब बहुत सारे लोग अभी सोने में लगे होंगे और गांव में तो सो भी गए होंगे, उनकी नींद भी पूरी हो चुकी होगी और आप यहाँ पढ़ने में लगे हुए हैं। 14 आवर्स लाइब्रेरी में मतलब समय देता हूँ पढ़ाई में अपने। इसमें से मतलब 2-3 घंटे तो थोड़ा माइंड सेट को थोड़ा सा रेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब 12 आवर हो जाते हैं, 12 आवर भी। ये बताइए लाइब्रेरी छात्र जो हैं, स्टूडेंट हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हो चाहे एसएससी के हों, वो क्यों ज्वाइन करते हैं? क्या वजह है? ये इतना महंगा कमरा लेते हैं, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? लाइब्रेरी में थोड़ा डिसिप्लिन होता है, लोगों को वो भावनाएं होती है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, लोगों को देख के लोगों को मतलब आगे बढ़ने का हर चीज़ के तरीके थोड़े रूम में रहते हैं लोग, रहते रहते क्या करना है क्या नहीं करना है क्या पढ़ना है, पढ़ने से ही नहीं होता है ना। आइए, नाम क्या है? मेरा नाम धीरज सिंह है, मैं बिहार बेगूसराय से हूँ। आप भी बिहार से हो? आप भी बिहार से हो, दोनों लोग पास पास में ही बैठे हो। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था 2020 का, उसमें टॉप 10 में 3 बिहार के लड़के हैं। क्या आपकी भी तैयारी दोनों की टॉप 10 में आने की चल रही है या फर्स्ट रैंक लाने की चल रही है रात के 2 बजे? कोशिश तो हम सबकी वही होती है कि टॉप 10 में ही आए, तो कोशिश चल रही है अपनी टॉप 10 में आने की। तो उस कोशिश को पूरा करने के लिए कितने घंटे आप यहाँ पे पढ़ते हैं? अभी तो मुश्किल से 8 से 12 घंटे के बीच में चलता है, कभी 8 से 8 घंटे, कभी 10 घंटे, इस तरह से चलते हैं अभी। सबसे बड़ी बात ये है, सुनने में मिला है, जानने को मिला है कि आप जॉब भी करते हैं लाइब्रेरी में, और उसके साथ ये कैसे मैनेज कर लेते हैं पढ़ पाना? एक्चुअली ये है कि हमारा जॉब भी है 6 घंटे का, लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ मैं, जिसमें कि 6 घंटे का कुछ मिल जाता है अपना, तो रहने खाने का भी हो जाता है यहाँ पे, और साथ साथ अपना पढ़ाई भी हो जाता है यहीं पे। तो 4 से 10 जॉब होता है हमारा। तो सुबह हम यहाँ पे 10 बजे आ जाते हैं, तो 10 से 4 तक पढ़ाई हो जाती है सुबह में। फिर रात में 10 बजे तक खाना पीना भी उसी बीच में खा लेते हैं जाके नीचे, और उसके बाद फिर 10 से लेके सुबह 5 बजे तक पढ़ाई हो जाती है यहाँ ये पे। बताइए इसी लाइब्रेरी में जॉब करते हैं या किसी और में करते हैं और पढ़ाई इसमें करते हैं? नहीं, मैं किसी और में जॉब करता हूँ और पढ़ाई इसमें करता हूँ। क्या इसमें कम चार्ज देना पड़ता है क्या? नहीं, एक्चुअली ये हमारे दोस्त हैं, तो इनमें चार्ज कोई देना ही नहीं होता है। तो दोस्ती निभानी है पूरी। बिल्कुल। ओके। लाइन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बिहार वाले स्टूडेंट की है क्या? ये तो कोइंसिडेंट है। पूरा कब्जा कर रखा है बिहार वालों ने यहाँ पे। नहीं, ये कोइंसिडेंट है कि कभी हरियाणा वाले भी आ जाते हैं, कभी राजस्थान वाले भी आ जाते हैं। ये आज इत्तेफाक है कि तीनों के तीनों बिहारी हैं। ये बताइए कि अभी आप ये कौन सी किताब पढ़ रहे थे यहाँ रात को? अभी मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूँ। तो क्या ये जो तीनों बिहार के लड़के हैं यहाँ पे रात के 2 बजे टॉप 10 में आने की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट रैंक लाने की? ये तो देखो, रैंक का निर्धारण तो ये मतलब आयोग करता है, फिर लेखन शैली होती है। क्यों आप क्यों नहीं ये करते? सारे आप पढ़ाई करोगे तो आप भी आओगे ना भाई। वो तो कोशिश सबकी रहती है, बट देखते हैं होता क्या है। इस लाइब्रेरी का नाम क्या है जिसमें इस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के? ये सर्वोदय लाइब्रेरी है। कितना चार्ज पे करते हैं इसमें पढ़ने का? अभी तो मैं 1200 रुपया दिया हूँ। लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन करते हैं? ज़्यादातर मैंने छात्रों से पूछा है क्या वजह है जिसकी वजह से लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ता है। ये देखो, यहाँ पे मतलब 25 गज के मकान मिलते हैं, तो उसमें मैं 2 पार्टनर के साथ रहता हूँ। तो लेकिन लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो एक ही चेयर मिलती है बैठने के लिए, तो और छोटी जगह होती है। और ये क्या है कि मुझे बेड जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो मैं रूम पे जाता हूँ और बेड पे चला जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो इसके से बचने के लिए मैं यहाँ लाइब्रेरी आ जाता हूँ। अभी मैंने पिछला वीडियो एक लाइब्रेरी में बनाया था, तो वहाँ के छात्र ये कहते हैं अगर लाइब्रेरी में नींद आती है तो सेंटा फ्रूट खाइए तो नींद नहीं आएगी। क्या ऐसा भी कुछ मामला है क्या? नहीं, ये हैबिट की बात है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिट है। तो कोई कॉफ़ी पी लेते हैं, कोई सेंटा फ्रूट्स खाते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, कोई चाय पीते हैं। तो ये तो सबकी अपनी बायोलॉजिकल वो है। अभी जो रिजल्ट आया 2020 का यूपीएससी सीएससी का, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, सही है, ठीक है। जो मेहनत किया वो आया है। बाकी तो सारा चीज़ तो मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आपका ट्रेंड के ऊपर। मतलब जो जैसा पढ़ाई किया ट्रेंड एनालिसिस करके, तो उसके रिजल्ट हो रहे हैं। बाकी को तो बहुत कुछ लोग ये कह रहे हैं हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव हुआ है, क्या आप मानते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरे आसपास जितने लोगों को मैं जानता हूँ, तो वो लोग ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मतलब मेरे जो 4-5 दोस्त हैं, उसमें 2-3 लोगों का तो सिलेबस ही याद नहीं है। जैसे मुझे भी मतलब 1 सप्ताह पहले तक मुझे पूरा सिलेबस ही याद नहीं था, तो फिर मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ कि हिंदी अब मीडियम आपको याद हो गया? नहीं, पूरा तरह तो याद नहीं है, लेकिन हाँ अब चीज़ें याद हो रही हैं। ठीक है, आप कीजिए अच्छे से, आपके लिए भी शुभकामनाएं। रात में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज ये लाइब्रेरी में ही इनसे मैंने आज फिर पंगा ले लिया है। ये रूम पे पढ़ते थे लेकिन आज लाइब्रेरी में ही मिल गया। ये बताइए
आप अभी ये क्या ऑनलाइन, जब भी जाता हूँ ऑनलाइन ही क्लास लेते रहते हो, आज लाइब्रेरी में ही मिल गए, यहाँ पे क्या कर रहे हो ये लगता जब ऑफलाइन बंद हो गई है तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। है? ऑफलाइन अब तो चालू हो गई है। अरे हमने अब यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लिया है राकेश यादव सर का, तो अब यहीं से जब भी राकेश यादव सर का पढ़ रहे थे रात को, अरे तो उनका सिलेबस भी बहुत लंबा है भैया 250 कितना लंबा है जो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ? 250 लेक्चर है उनके। कितने सुन लिया आपने, कितने देख लिए, पढ़ लिए? 250 का चल रहा है, आखिरी है। आज ही आखिरी है? उस दिन मिले थे तो शुरुआत थी क्या, बीच में थे? हाँ उस समय स्टार्ट किया था, अब आखिरी है आज। और ओके, अब ये प्रैक्टिस बताइए, करना है बस। इस लाइब्रेरी में रात को अब आप कितने घंटे पढ़ते हैं? आप रूम पे नहीं पढ़ते क्या? नहीं रूम पे नहीं पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में ही रहते हैं। अब जब देखो यहीं बैठे रहेंगे, यही बैठ रहोगे या पढ़ोगे? बैठे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, पढ़े रहेंगे या पढ़ोगे बैठ के? पढ़ते रहेंगे लगातार। ओके, मतलब ये बताइए कितने घंटे पढ़ते हो और उसका जो किराया है यहाँ पढ़ने का कितना देते हो, और कौन सा लाइब्रेरी? यहाँ हमारा 24 आवर्स काम लिए हुए हैं, और यहाँ हमारा 1300 रुपये में इनने डिस्काउंट करके रिजर्व कर दिया हमारा। मतलब यहीं 24 घंटे का कब्जा कर लिया है ये क्या? कब्जा है, सीट रिजर्व हो गई जब तक हमारी। नौकरी नहीं ले लोगे तब तक है? हाँ तभी तक है फिक्स। पिछला वीडियो हमने एक लाइब्रेरी में बनाया था, तो वहाँ के स्टूडेंट कह रहे थे अगर रात में नींद आती है, अगर हम ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो नींद से बचने के लिए सेंटा फ्रूट खाते हैं या फिर कुछ और तरीका अपनाते हैं, तो आप कौन सा अपनाते हैं? हम ग्रीन टी बना लेते हैं, यहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल रहता है, तो हमारे पास कप भी रखा हुआ है, तो उसमें हम पैकेट्स आते हैं, पाउच आते हैं, उसको डाल के रात में वही पी लेते हैं डिप करके। आपको नींद नहीं आती पढ़ाई करते टाइम? अरे नींद तो ख़त्म हो गई है, अब नींद नहीं आती है। अब नौकरी लगेगी तब तक नींद नहीं आएगी। नौकरी लगेगी तब तक नींद नहीं आएगी या लगने के बाद? जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक नींद नहीं आएगी। अब लगने के बाद इकट्ठी नींद आएगी? तब आराम से सोएंगे। फिर नौकरी नहीं करोगे? ज्वाइनिंग होने में भी कई टाइम होता है, 5-6 महीने का प्रोसीजर होता है, तब तक आराम से कोई बिना टेंशन के पढ़ाई वढ़ाई बंद करके आराम से सोएंगे। ओके, तो दोस्तों आज हम एक लाइब्रेरी में मौजूद थे जिसका नाम है सर्वोदय लाइब्रेरी। एक स्टूडेंट यहाँ पे भी बैठ के पढ़ रहे थे जो अभी बाहर चले गए। ये दीक्षांत IAS की उनकी एक सामान्य अध्ययन की बुकलेट है, वो यहाँ रखी है, वो छोड़ के चले गए। और एक और यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि अभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश गुप्ता है। राजेश गुप्ता जी, ये बताइए आप कहाँ से हैं और इस लाइब्रेरी में आप कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो वाराणसी से हूँ और लगभग 1 महीने हो चुके हैं सर्वोदय लाइब्रेरी ज्वाइन करे। यहाँ पे सारे सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ पे हम अगर ना चाहते हुए भी 12 आवर्स दे सकते हैं, बट रूम पे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। रूम पे पॉसिबल क्यों नहीं होता? यहाँ लाइब्रेरी में मतलब ऐसी क्या चीज़ है, मुझे भी तो बताओ कि यहीं बच्चे मतलब रात दिन पढ़ते रहते हैं। बात ये है कि आपका बिल पावर रूम पे काम नहीं करता है। आप रूम पे ज़्यादा लेजीनेस हो जाते हो अपेक्षा आप लाइब्रेरी में आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बगल वाला आप उसको कॉम्पिटेंस के रूप में देख लेते हो, जिसकी वजह से आप सोचते हो तो आपका आसानी से 12 घंटे चले जाते हैं। तो आप लाइब्रेरी में ज़्यादा समय दे सकते हो। रूम पे उन बंदों के लिए ठीक है जिनके पास अपना बिल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो कहीं भी रहें, वो चाहे हिमालय पे भी भेज दो तो वो अपना अच्छा दे सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप तो अच्छे खासे एकदम लग रहे हो, बढ़िया। तो बॉडी माइंड लेवल सबके पास बिल पावर होती है, लेकिन अगर डेवलप नहीं हो रही है तो यू मस्ट बी गो लाइब्रेरी। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं क्या? इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते इंग्लिश निकलना फ्लो आ जाती है। नहीं, बहुत अभी तो 2020 का UPSC CHC का रिजल्ट आया, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, हो रहा है? क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के आप यहाँ पढ़ते हैं, तो वो भी डिस्कस कभी किया होगा माइंड में। अब हमारे बताने से तो ऐसा रिवील नहीं होगा, आप खुद रिजल्ट नहीं होगा, आप भी तो स्टूडेंट है ना, तो आप रिजल्ट देख लो, पता चल जाएगा किस। रिजल्ट तो हर कोई देख रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट की दिल की बात भी तो पता चलनी चाहिए, क्या है अंदर से, वो रिजल्ट में दिखाई नहीं देगी ना जब तक बोलोगे नहीं। तो बात सही है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट इसलिए नहीं है। अभी एक भाई साहब ने, उनकी आवाज़ को मैंने सुना, तो उन्होंने बोला कि सिलेबस नहीं पता होता है, कितना पढ़ना है ये भी नहीं पता होता है। मार्केट में देखो तो बहुत से इधर उधर की मैगजीन पड़ी रहती हैं, लोग बस रूम को लाइब्रेरी बना चुके हैं। उनकी इमोशन ऐसी जुड़ी है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी बनाने में बस बुक्स लाओ, बट वो जानते नहीं हैं कि एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो वो हमारी हो जाएगी। यानी कि आप किसी चीज़ में बार बार अगर कहीं हम जाते हैं तो बार बार अगर हमने कहीं गए हैं, मान लो कि यहाँ से मुखर्जी नगर गए हैं, तो अब आँख मूंद के भी मुखर्जी नगर जाना, गाना सुन के आँख मन बंद करके भी जाना चाहे तो मुखर्जी नगर पहुँच सकते हैं। तो उसी तरह एक बुक का कहानी है, अगर एक बार बुक्स पढ़े हैं तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड,
लेकिन एक ही बुक्स को हमने कई बार पढ़ा है तो बुक्स हमारी हो जाएगी, चाहे वो हम देखे भी हैं, उसे कई बार पन्ने पलटे हुए हैं तो वो अपना हो जाएगा। तो अभी आपने कितनी बुक अपनी बनाई है जो आपकी हो गई हैं अब तक? मेरी तो फिलहाल मैंने एक बुक्स को 10 बार से मोर देन 10 टाइम से ज़्यादा आपकी हो गई वो या नहीं? और फिलहाल नहीं, मेरी तो यूपीएससी, मैंने बोला ना यूपीएससी, मेरी एसएससी है तो मैं यूपीएससी के बारे में ज़्यादा। एसएससी की तो हुई होगी अगर आपने पढ़ी है तो। हाँ एसएससी है, मेरा मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, प्री हो चुके हैं, अब मेंस के एग्ज़ाम बचे हैं तो अब एसएससी डेट अनाउंस करेगी, तब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपके सामने है। आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, लेकिन हमने आपसे यूपीएससी वाले कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, आपने बताए भी नहीं, आप मज़े ले रहे थे क्या? मज़े नहीं, आप जैसे आप यूपीएससी के वालों के साथ बैठोगे तो आपको खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलने लगा क्या? रंग तो देखो रंग तो चढ़ता ही है। यूपीएससी वाले के बगल में बैठ के एसएससी वाला पढ़े तो उसके मन में एक आहट होती है कि चलो थोड़ी सी उसको भी जान लो। एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए, इस लाइब्रेरी में आप कितने घंटे पढ़ते हैं डेली, और क्या आपको नींद नहीं आती है? कर लिया है मॉर्निंग में चाहे कभी भी, तो आपको नींद आएगी ही नहीं। अगर आपने टास्क बना लिया कि मुझे टास्क कंप्लीट करना है तो फिर भी तभी भी नींद नहीं आएगी। क्या गुप्ता जी, मतलब अगर यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ में बैठते हैं तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एसएससी की तैयारी करते करते यूपीएससी में सिलेक्शन ले लें कभी? तो ये तो चाह ऑटोमेटिक आ जाती है कि बगल वाले इतने बड़े लेवल, इंडिया के टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, इसमें डेडिकेशन, इतने रिजल्ट, इतने हार्ड वर्क, इतने पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर एसएससी होता है, लेकिन अब सबके ड्रीम तो बन ही जाते हैं, ड्रीम तो रहता है। एसएससी तो माध्यम मात्र है कि उसके थ्रू अगर आपने कंप्लीट कर लिया टास्क तो देन फाइनल से फ्रीडम मिलता है। तो आप ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत ही कीमती समय में दिया और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्दी से कामयाब हों। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं और एसएससी एस्पिरेंट भी हैं जो पढ़ रहे थे। ये अभी आप ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और आप कितनी किताबें पढ़ चुके हैं इस लाइब्रेरी में बैठ के? जो मेरे कोर्स पे है मैं उतनी किताबें पढ़ता हूँ। कोर्स तो बहुत बड़ा है ना? कोर्स बड़ा है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जैसे आप बेसिस पे आते हैं क्वेश्चन, उसके रिलेटेड से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम की। नीति शास्त्र की बुक पढ़ रहा हूँ अभी। ये बताइए, जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो प्रीलिम्स क्यों नहीं निकाल पाते हैं? मतलब ज़्यादा संख्या में बहुत कम ही स्टूडेंट निकाल पाते हैं, इसकी वजह से ही जो सिलेक्शन है फाइनल में बहुत कम का होता है। नहीं, इस बार तो कट ऑफ 92 गया था जनरल की, तो मतलब कट ऑफ कोई मतलब ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा नहीं गई थी, लेकिन तैयारी करने के तरीके बदलने होंगे सबको। क्या आप फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं माइक के सामने? हाँ, तभी थोड़ा घबरा रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक और भाई बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे थे। हम अंदर ही आ जाते हैं। आप ये बताइए, मथुरा से आखिर यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनको क्यों आना पड़ता है? वहाँ पे शायद कुछ कॉलेज अच्छे हैं, आगरा भी जा सकते थे, उधर भी कोचिंग है, लेकिन दिल्ली की तरफ ही क्यों मुड़ जाते हैं? दिल्ली में फैकल्टी की वजह से आते हैं। वहाँ आगरा में नहीं है क्या फैकल्टी? फैकल्टी हैं लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितना यहाँ मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम का। मतलब कितनी अच्छी है, कोई पैमाना है ना? हाँ बिल्कुल पैमाना है कि यहाँ जितने भी टीचर हैं बहुत एक्सपीरियंस हैं, किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 20 साल का है। कुछ लेकिन टीचर वो कोचिंग अब रिजल्ट तो नहीं दे पा रहे, ब्रांड तो बनते जा रहे हैं संख्या के आधार पर, लेकिन रिजल्ट के आधार पर नहीं बन रहे हैं। वो सिर्फ पढ़ा सकते हैं, रिजल्ट वो कैसे दे सकते हैं? पढ़ना तो बच्चे को ही है ना, कंटेंट वो पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले भी तो 3rd रैंक तक आई हैं, किरण कौशल थी अपना निशांत जैन थे, इतनी अच्छी रैंक लेके आए हिंदी मीडियम से बच्चे। वो तो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो तो दिखा रहे हैं ना कि हमने तो पढ़ाया बच्चों को। अब बच्चे क्या मतलब सीख रहे हैं उनसे, क्या पढ़ रहे हैं, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। वो टीचर थोड़ी सिलेक्शन करा देगा। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब भी बच्चा गाँव से आता है ना, पिछड़े हुए गाँव से आता है पिछड़ा बच्चा, तो दिल्ली में आते ही उसका रंग बदल जाता है, लड़कियों को देख के पीछे पीछे घूमता है, मतलब गर्लफ्रेंड बनाता है। ऐसा तो नहीं है? नहीं, सबके साथ तो नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि ऐसा होता है थोड़ा सा, क्योंकि गांव से आता है कभी वो भूल जाता है कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ और कहीं और पहुँच जाता है। हाँ, जिसकी डिटर्मिनेशन थोड़ी वीक होती है तो वो बैक भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, मेहनत करने ही आते हैं और सिलेक्शन लेके जाते हैं। लेकिन आप तो मेहनत कर रहे हो ना, आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे? जी अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, अब उम्मीद तो ये है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ओके, आप पढ़ाई कीजिए दोस्तों। तो हमने आज जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं यहाँ पे और एसएससी के एस्पिरेंट हैं लाइब्रेरी में, सर्वोदय लाइब्रेरी में, रात के 2 बजे
उनसे बात की है। और आप में से कोई कुछ और कहना चाहता है? आप और क्या कहना चाहते हो ये बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे शुभम भाई रात में 2 बजे भी कहीं वीडियो रिकॉर्ड करने को आए हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ और भाई जल्दी आगे बढ़ जाए और कम से कम भाई का 100K हो जाए, बस बहुत अच्छा है, हम लोग भी बहुत अच्छा लगेगा। भाई पूरे मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, हर जगह टीचर के पास जाके मेहनत करता है। भाई को आगे बढ़ाओ दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों का ये प्यार है और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सच्चाई बहुत चैनल हैं जो नहीं दिखाते हैं वो हमने दिखाई भी है। और कल भी जो हमने एक वीडियोस बनाई थी शाम को, वो आपने 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने देखी है, चाहे वो पटना में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, आगरा में या फिर भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, सब ने देखी है। और बड़े बड़े कई टीचर्स ने भी देखी और दबा के आपने शेयर किया है। अगर आपका ऐसे ही प्यार बना रहेगा तो हम 100K ही नहीं, इससे भी ज़्यादा जाएंगे, ऊपर जाएंगे और आपके लिए हर एक आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि ये चैनल केवल मेरा अकेले का नहीं है, आप सब लोगों का है, क्योंकि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे ही आप सहयोग बनाए रखिए। हम आज रात के 2 बजे थे सर्वोदय लाइब्रेरी में, जो कि मुखर्जी नगर के पास नेहरू विहार में है। ये लाइब्रेरी कहा जाता है कि ये रंग बिरंगी दुनिया है किताबी, वहाँ पर ही थे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।